हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। रेदर देन प्रॉफिट मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था वैसे। बट रेदर देन प्रॉफिट मैं ये बताऊंगा, जैसे कि मैंने एक यूट्यूबर से सीखा था। उसने बोला था ना कि आप इसके पीछे मत रहो कि आपने प्रॉफिट कितना बनाया। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बनाना मतलब ठीक है, आपको तुक्का बुक्का में भी बन जाएगा, बट एज सच मतलब ना आपने कितना पॉइंट्स कैप्चर किए, इसके ऊपर हमेशा फोकस रहना चाहिए, है ना। कि मार्केट जितना मूवमेंट दिया आप उसमें से कितना पॉइंट कैप्चर कर पाए, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे ट्रेड लिया। ये प्रीवियस डे का रेंज था, है ना। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये प्रीवियस डे का रेंज था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये मैंने क्या किया है ना, जो जैसे ये 650 के आसपास मैंने ये बॉक्स बनाया है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कहीं अगर इस रेंज से नीचे आएगा तो मैं एसएल लगा दूंगा। मैं मतलब मेरा काइंड ऑफ एसएल इसके नीचे था। मतलब वो मैं 3-5 मिनट में अभी दिखाऊंगा, अगर आप तो समझ में आएगा। इसमें पूरा बुलिश दिख रहा है ना, लेकिन 3 मिनट 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा कर करके बियरिश बियरिश साइन भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। जैसे भी यहाँ पे ये इनगल्फ है ना, तो ये भी थोड़ा सा एक मतलब बियरिश दिख रहा था, है ना। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बहुत सारा रिड्यूस भी हो गया था, बट मुझे था कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा था। यहाँ पे मतलब मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 66% रिड्यूस हो गया था। जितना प्रॉफिट था ना मेरा, उसका ऑलमोस्ट 1/3 हो गया था। ठीक है, बट फिर भी मतलब मेरे को, मैं डेटा देख रहा था, डेटा पे मुझे बिल्कुल बियरिश 650 पे एकदम मस्त सपोर्ट बना हुआ था। तो मुझे लग रहा था इतना नीचे में कैसे आ गया, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ट्रेड लिया मैंने। तो पहले मैं स्टॉक बता देता हूँ। स्टॉक में मैंने एक लिया था, जो कि मेरा ध्यान भी कभी नहीं गया कब टारगेट दिया नहीं दिया, क्योंकि मैं शुरुआत में लटक गया था इसमें। मैं शुरुआत में इनफैक्ट लेने वाला भी नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान निफ्टी में ही था, है ना। एंड इस वाले पे लिया था मैंने। और फिर मैं यहाँ 2:1 मिल गया था मुझे। ठीक है, तो ठीक है, ये सिंपल है। इनसाइड कैंडल था डेली, ये डेली का डिमांड जोन है आई गेस, है ना। बहुत ही सिंपल ट्रेड था। मैंने और ए से है ना, ए बी कैपिटल। तो मैंने जब ट्रेड देखना शुरू किया ना, तो 2-3 स्टॉक देखा, मैं देखा इसमें सही था, है ना। फिर मैंने इसमें सारा अपोजिट जोन वगैरह जो भी चीज़ देखता हूँ मैं, वो सब सारा चीज़ देख लिया, और मैंने एंट्री करके मतलब वो लिया इसको। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट का वो कर रखा था, लिमिट ऑर्डर लगा दिया। लास्ट में मुझे दिखा कि लिमिट हो गया, तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद एसएल तो नहीं लग गया, लेकिन देखा मैं टारगेट हो गया था। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था, मतलब बिल्कुल इसमें कोई रुकने का चांसेस नहीं था। इसमें रुकने का चांसेस एक यहाँ पे था। ठीक है, तो इसके कारण से ना मैंने यहाँ पे आई गेस अलर्ट लगा रखा था। ठीक है, इस पॉइंट पे जो ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना यहाँ पे, कि मुझे लगा ना अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ भी बेरिश टाइप का दिखेगा या हॉल्ट करेगा, ऐसे कुछ भी इधर उधर करेगा ना, तो फिर मैं हो सकता है मैं भी एग्जिट कर जाऊँ 60 मतलब क्या 1.5 से मतलब ऊपर प्रॉफिट पे। ठीक है। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस समय अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी कैपिटल बहुत रिड्यूस कर दिया है ना। मेरा क्या हो गया ना, मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा ना, तो मुझे सबने बोला कि बहुत टफ है बहुत टफ है, तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैं शुरुआत में 7 से 10 दिन मतलब मुझे मेरा हाथ तो मतलब बिल्कुल थरथरा रहा था। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे लग रहा था मैं करूँगा 1,000-2,000 रुपये नुकसान हो जाएगा। और जिस दिन मैंने किया ना, लकली उसमें क्या था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बताऊँ, जैसे ही आज का जो सिनारियो है ना, ये सप्लाई जोन, तो क्या होता है ना कि अगर एक्सपायरी के दिन अगर ये सप्लाई जोन यहाँ पे पास अगर हॉल्ट करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है, मतलब सप्लाई जोन वाले सेलर हार गए, बायर जीत गया, तो यहाँ पे हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला था सर से कि अगर ऐसा होता है तो आप बाय करना। ठीक है, उस समय तक मुझे क्रेडिट वगैरह इधर कुछ भी नहीं आता था। मैंने बस ऐसे ही लिया, जो भी स्ट्राइक प्राइस पता नहीं क्या लिया मैंने, कर लिया, सीधे मुझे प्रॉफिट दिखता है 2,000 रुपये। मैं पागल हो गया। ठीक है, निफ्टी 1 लॉट लिया था। तो उस समय के बाद तो फिर मुझे लगा फालतू का मैं स्टॉक में टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा गलत गलत किया। मैं कभी कभी मतलब 329 330 तक मतलब कि मैं सेंसिबल से ऑर्डर करता था, तो 1-2 बार तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो कैरी फॉरवर्ड में तो 1-2 बार तो हो गया, प्लस तो 4,000 दिख रहा है प्रॉफिट, दूसरे दिन -4,000 दिख रहा है ना। इस तरह से मैंने 2-3 बार 3-4 बार गलती किया है। तो मेरा क्या हो गया था, शुरुआत में 2 महीने मतलब मेरा ग्रीन था। वो इतना बड़ा मतलब मेरे लिए वो हो गया ना, इतना नुकसान कर रहा है ना। इसीलिए अगर आपको शुरुआत में कैपिटल ना कभी ऑल ऑफ ए सडन नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे 1 लॉट ले रहे हो, 1 लॉट पूरा 1 मंथ लो, फिर 2 लॉट ले रहे हो पूरा 1 मंथ ले लो, आपका कितना है कुरेसी भगवान जैसा भी हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे कर करके ही कैपिटल बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट कि मतलब थोड़ा सा ना टाइम दो, क्योंकि आप जब प्रॉफिट करोगे तो वो तो अच्छा रहता है, बट जब लॉस करोगे ना, उसको सहने का ना आपके पास वो होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, एपेटाइट होना चाहिए। इसको लॉस एपेटाइट बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक में आप 500 का रिस्क लेते हो, है ना, और सीधे आप कर दिए एक बार 50,000, क्योंकि जो ट्रेड मैं यहाँ पे लेता हूँ ना, मेरे सर यही ट्रेड 25,000 50,000 के रिस्क पे लेते हैं। समझ रहे हो, सेम स्ट्रेटेजी है। मतलब ये तो निफ्टी है, इसमें नहीं, मतलब स्टॉक में मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
जैसे यहाँ पे मानो ये निफ्टी में सेम यही सिनारियो हो गया, मैं 5 लॉट कर रहा हूँ, सर इसमें सेल कर रहा है और सर मतलब कितना 50-50 लाख 1 करोड़ का करते हैं, है ना, तो उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको वो जो ये सब जो काम मैं इस पर कर रहा हूँ वही काम मुझे वहाँ भी करने हैं, है ना। इसलिए प्रॉफिट पे ज़्यादा एक्सेस नहीं जाना चाहिए, हम लोग को रहना चाहिए कि 2:1 मिला कि नहीं, जो हमारा जो वो था कि हमने जो सोचा था प्राइस ऐसे होगा, डेटा ऐसा बोल रहा है, ऐसा हो रहा है, कहीं हमने जो सोचा था, जो हमारा व्यू पॉइंट था वो सही जाना चाहिए, है ना। और अगर सही नहीं जाए तो स्मॉल लॉस करके तुरंत जल्दी से निकलना है ना। जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ये वाला था, यहाँ पे ये वाला जो मैंने मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था ना, मैंने 21,600 का पी बाई किया था यहाँ पे। अब क्यों बाई किया था ये बोलना तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, ये डे हाई के पास था, है ना, डे हाई के पास था 21,600 के पास, ठीक है। प्राइस बिल्कुल यहाँ पे था, तो मुझे ये था ना कि ये बिल्कुल यहाँ पे बियरिश दिख रहा था, उसमें तो डेटा बहुत बियरिश दिख रहा था आई गेस सुबह में, है ना। IBP भी 0.8 ऐसे, IBP नहीं, क्या बोलते हैं, PCR वगैरह भी 0.8 या ऐसे कुछ दिख रहा था, है ना। और बिल्कुल मतलब मेरे पास डेटा ऑलरेडी है निफ्टी का पूरा, एक एक प्रत्येक 10-10 मिनट का डेटा है मेरे पास, कितना कॉल्स हर एक स्ट्राइक प्राइस का, कॉल पुट का कितना वो था, कॉल सेल पुट सेल हुआ है, सब मेरे पास डेटा है ना। मैं लिख रहा था प्रत्येक 3-4 मिनट पे मैं डेटा अपडेट कर रहा था अपना, ठीक है। तो उस समय पे ना डेटा बहुत ज़्यादा बियरिश दिख रहा था, तो मुझे लगा चलो इतना छोटा सा रिस्क है, अगर डे हाई का ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें मेरा मैंने बस एक लॉट लिया था, है ना, जैसे मैंने बताया मेरा रिस्क बहुत कम है, तो मैंने इसमें एक लॉट लिया था, उसमें मुझे 1,900 समथिंग का लॉस हुआ था, ठीक है। एंड ठीक है, इसमें मुझे लग रहा था डे हाई इसके ना, इसके पास से आके यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक मूवमेंट देगा ये, मतलब मेरे को वो था, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट था, है ना, जो कि ये रेड कैंडल वही काम किया है ना। तो मेरा जैसे ही हुआ ना, यहाँ तक तो बहुत अच्छा लॉस दिख रहा था, लेकिन मुझे था कि यहाँ तो 600 पे तो बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है, कैसे ये इतना ऊपर जा रहा है ना, एक स्पाइक तो नीचे देगा ही देगा, है ना। तो वो दिया और मैं तुरंत एग्जिट कर गया, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद 21 जैसे ये 1 आवर ये वाला कैंडल जो बना था ना, आई गेस मैंने इसके ऊपर एंट्री किया था, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो कैंडल आया था ना, इसके ऊपर मेरा SL भी लगा है एक तरह से, ठीक है ना। बट फिर मैं बताता हूँ मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया। मैंने एग्जिट इसलिए नहीं किया, यहाँ पे डेटा इतना बुलिश था, इतना बुलिश था, मैं पूरा डेटा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्यों नहीं, ये एक तरह से SL है ना, बट मैं एग्जिट नहीं किया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक क्या होता है ना, एक तो इस कैंडल के ऊपर ये जो इतना देर का रेंज है ना, ये कब तक है, 10-5 और ये है 10-10, ऑलमोस्ट 1 आवर का ये रेंज, 1 आवर का रेंज मैंने मार्क कर रखा था। अच्छा, 1 आवर का रेंज तो यहाँ तक है, ये क्या कर रखा है मैंने, मैंने शायद तक ना ये इसका ब्रेकआउट की, क्योंकि ये अपर हॉल्ट कर रहा था और ये ब्रेकआउट हुआ है ना, मैंने शायद इसके ऊपर लिया था, मैं वॉल्यूम भी शायद तक चेक किया था, मुझे याद नहीं सही से, शायद तक वॉल्यूम इसमें देखा नहीं जाता है वैसे, बट मैंने शायद वॉल्यूम देखा है। ये कब तक का कैंडल है, 12-15 नहीं, इस पर नहीं, सॉरी, यहाँ पे 10-5 पे 10-5 10-15, अच्छा 10-15 पे क्लोज तो हो गया, है ना। तो 1 आवर के रेंज के बाद ना शायद तक ये जब ग्रीन कैंडल यहाँ बना था ना, तब मैंने एंट्री किया था, ठीक है। क्योंकि 1 आवर का रेंज मैंने मार्क किया हुआ था, ये मुझे नहीं पता मैंने ये इतना बॉक्स छोटा क्यों कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो 1 आवर के रेंज के बाद ना मेरा ये ग्रीन कैंडल बना था, तो मैंने इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे ऐसा रखा था। लेकिन क्या होता है ना कि आप जो उसके बगल में अगर कोई पिवट होता है ना, तो आपको थोड़ा सा देखना होता है, जैसे मैंने यहाँ देखा था ना, ये वाला एक पिवट दिख रहा था मुझे, ठीक है। प्लस इसके अलावा ये तो साइड में ही हॉल्ट करते रह गया, ठीक है। और मैंने बाई किया था 21,600 का, ठीक है, और 2-3 लॉट बाई किया था इसमें भी, है ना। मैं बहुत जल्दी जल्दी एग्जिट कर गया था, है ना, क्योंकि एक बार ऐसे लग गया ना, ऐसे लगने के बाद कैसे होता है, जैसे स्पाइक आता है ना, मैं एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्की था, बट डेटा इतना ज़्यादा बुलिश था, इतना बुलिश था कि मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो आप, कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं बहुत दिन से डेटा देख रहा हूँ, तो मुझे डेटा पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था, है ना। इस कारण से मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। एंड ऑलमोस्ट मैं बताऊँ आपको, तो मैंने ये वाला जो कॉल लिया हुआ था ना 21,600 का, ये लिया है मैंने, एक सेकेंड, और इसमें दिख तो रहा था, मैंने बुक किया है इसको 283 पे, है ना, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे थोड़ा सा बैंक के काम से जाना था, तो मुझे जल्दी से बुक करना था, है ना। तो 3 o'clock के आसपास मैंने बुक किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब 1,000-1,500 रुपये और हो जाता, बट ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निफ्टी कहाँ गया यार, निफ्टी का मैंने लिया है एक
एक सेकंड गाइज, मैंने लिया था 92 रुपये पे। एक तो 92 पे लिया है, एक लिया था लॉट 90 पे, एक लिया था और एक लिया है 82 के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको मैंने एंड किया है 282 वगैरह करके, तो 200 प्रीमियम का जम था। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर पॉइंट देखो आप 600 से लेके ऑलमोस्ट 800 के आसपास मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया था, तो 210 पॉइंट करीब थे। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डेटा ये था, इसके अलावा कहीं मेरा एसएल नहीं लगा है ना। और मुझे जहाँ बुक करना था ना वो था कि ये ग्रीन कैंडल जब आया ना, तो क्या हुआ, आप देखो मैं हर एक पॉइंट पे, जैसे हर एक 50-50 का स्ट्राइक होता है ना, तो मैं हर एक जैसे 650 का स्ट्राइक जो दिख रहा था, मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। जैसे मानो टोटल कॉल था, कॉल सेल हुआ है मानो 50 और ये हो गया है 40, है ना। तो मुझे दिख रहा था कॉल घटता जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है और पुट बढ़ता जा रहा है ना। तो मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा ऑल ऑफ ए सडन तो फॉल नहीं करेगा, है ना। एंड तो इस कारण से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, है ना। फिर यहाँ पे ये डिमांड जोन बना था, देखो मैंने 5-10 ये यहाँ पे डिमांड जोन लिख रखा है, यहाँ तक प्राइस आया भी नहीं कभी, है ना। फिर इसको मैं ऐसे 10 मिनट में देख तो रहा नहीं था, मैं 3 मिनट या 5 मिनट में देख रहा था। मैं 3 मिनट 5, 10, 15 सब लगा के बैठ गया था, है ना। यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब मुझे प्रॉफिट का थोड़ा सा मुझे लग रहा था बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था। ठीक है, ऑलमोस्ट इस पे मैंने जैसे बताया कि मेरा मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया था, लेकिन मेरा एक मतलब मैंने एक सोच रखा था कि मैं इतना प्रॉफिट एटलीस्ट लेके जाऊँगा, मतलब जाऊँगा। क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने कल भी बताया था वीडियो में, है ना, कि मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि ऑप्शन बाइंग में करता नहीं, तो मुझे आदत है कि मैं बैठ के आराम से पूरे दिन भर का डीके खाने वाला सेलर हूँ, है ना। ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मुझे वो सडन स्पाइक में प्रॉफिट बुक करना वगैरह वगैरह कर करके, तो वो मुझे से हो नहीं पाता है ना। तो इसीलिए मैं 3-5 दिन में पिछले जो मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, पिछला 5 बार में ना क्या हुआ कि मैंने प्रॉफिट किया, बट मैं ना बुक नहीं कर पाया, है ना। तो उसका मेरे को थोड़ा सा वो था, बट मैं अपने आप को ये बोल रहा था कि मैं बायर नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा वो जैसे मैंने कल का जो मतलब मेरा टाइटल भी जो था ना वीडियो का कि लर्निंग द माइंडसेट ऑफ ए ऑप्शन बायर, है ना, तो उसी पे मैं फोकस कर रहा था। इसलिए आज जैसे मैंने 3 लॉट लिया ना, तो पहला लॉट तो बस एकदम छोटा सा प्रॉफिट हुआ, मैंने तुरंत बुक कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा था। और ये जो जब से ये वाला पिन बार आया था ना, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा पिन बार उसे बुल्लिश साइन ही है, बट फिर भी, है ना, मुझे ये लग रहा था कहीं हो सकता है कि एक बार डिप दे दे, है ना, तो मैं फंसना नहीं चाहता था, है ना। या फिर एटलीस्ट अगर लॉस भी होगा तो एटलीस्ट बड़ा लॉस नहीं हो, है ना। इसलिए मैं एग्जिट कर गया इसको, एकदम बिल्कुल स्मॉल प्रॉफिट इसमें था, 500 रुपीज़ आई इसमें भी। ठीक है। तो यहाँ पे इसको एग्जिट किया। दूसरा पता नहीं, दूसरा मैंने कहीं एक ये स्पाइक पे ना 650 पे शायद तक मैंने एक दूसरा लॉट वो लिया था, वो भी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था 650 पे। और तीसरा तो मैंने यहीं पे एग्जिट किया है। ठीक है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन था, है ना। कोई रिट्रेसमेंट है ही नहीं, मतलब रिट्रेसमेंट भी नहीं है यहाँ पे। देखो एक थोड़ा सा ऐसे डिप होता था यहाँ पे, जैसे ये सप्लाई जोन का ऊपर आ गया ना, तो मैं सोच रहा था यहाँ से ये होगा जैसे ये बना था, है ना, 3 मिनट में। तो मुझे था ना ये रेड कैंडल बना है, बट ये 3 मिनट या 5 मिनट में से कुछ इनगल्फ दिख रहा था मुझे। बट मुझे लगा एक बार और रेड कैंडल बनेगा ना, तब जाके मैं थोड़ा सा मतलब एग्जिट करूँगा, क्योंकि इतना एग्रेसिव पूरे दिन भर बाइंग हुआ है ना। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन सेलर नहीं आ रहा है लास्ट 30 मिनट्स में। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है मतलब। ठीक है, और प्लस में डेटा बिल्कुल हर एक 2 से 3 मिनट में डेटा अपडेट कर रहा था। ठीक है, मैं डेटा कैसे कैसे देख रहा था वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये पीसीआर देखो, ये पीसीआर 1.2 है ना। ये आपको आई गेस 0.8 या 0.77 इस तरह से कुछ था। मार्केट वोलाटाइल 15.7 ऐसे कुछ था, है ना। तो वोलाटाइल रहेगा इसलिए मुझे पता था। तो आप देखो, अच्छा कल जो मैंने ऑप्शन चेन का जो वीडियो बनाया हुआ है ना, उसमें शायद तक मैंने सही से क्लियरली बताया नहीं है। उसमें ये क्या है ना, जैसे लास्ट 5 मिनट देखोगे ना, तो ये लास्ट 5 मिनट का डेटा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब पूरा कॉल कितना ऐड हुआ है, टोटल मिला के कॉल जितना ऐड हुआ है ना किसी भी स्ट्राइक प्राइस को, वो शायद तक इसमें दिखाता है ना। और जैसे इस पे देखो, इस पे तो -284 और ये 241 दिखा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 11 लाख दिखा रहा है ना। तो ये आपको ओवरऑल दिखा रहा है। आज मैंने कैलकुलेट भी किया तो सही था, है ना। तो इस हिसाब से आपको ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे लास्ट 10 मिनट्स में 21,800 पे तो बाइंग हुआ है ना, सपोर्ट अच्छा बिल्डअप हुआ है, बट ओवरऑल लास्ट में पुट टोटल मिला के, क्योंकि बहुत लोग आउट ऑफ द मनी करते, बहुत लोग डीप इन द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, बहुत अलग अलग अपना लोगों का लॉजिक है। बहुत लोग मंथली स्ट्राइक करते हैं, तो वो सब भी शायद तक दिखाता होगा, मे भी, पता नहीं। अच्छा ये एक्सपायरी 15 का है तो 15 का ही दिखाता होगा। तो इस हिसाब से बहुत लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अलग अलग होता है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा,
है ना, कि ये इस तरह से होता है ना। ये कॉल जो दिखाता है ना, ये टोटल दिखाता है, टोटल कॉल कितने ऐड हुए, तो ये जितने ग्रीन दिख रहे हैं सबका ऐडअप होता है यहाँ पे लास्ट 10 मिनट में, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लास्ट 5 मिनट में मैं देखा सपोर्ट बन रहा है, लास्ट 10 मिनट में सपोर्ट, 15 मिनट में सपोर्ट, 30 मिनट में सपोर्ट, 1 आवर में सपोर्ट। तो उसके बाद जब प्राइस मानो वो सपोर्ट के नीचे भी थोड़ा सा जाता है ना, थोड़ा सा, है ना, ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं 3 मिनट में देखता हूँ तो मुझे थोड़ा जल्दी पता चल जाता है ना, मतलब दिख जाता है। मानो 3 मिनट में इनगल बन गया ना, तो मुझे है कि हाँ प्राइस थोड़ा सा ऊपर तो जा सकता है ना। और खासकर अगर अगेंस्ट मोमेंटम इनगल बनना हो तो, है ना, काफ़ी वो अच्छा मोमेंटम हम हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है वो, है ना। मैंने बहुत दिन से ऑब्जर्व किया है ये, ठीक है। तो मैं देख रहा था लास्ट 1 आवर 2 आवर वगैरह वगैरह करके काफ़ी अच्छा दिख रहा था। लास्ट 2 आवर नहीं देख रहा था, लास्ट 2 आवर जब शुरुआत में, जैसे आपको ना पता हो शुरुआत में क्या हो गया था, शुरुआत में गजब का सेलिंग हुआ था, गजब का सेलिंग, जैसे मैंने 600 बाई किया हुआ था पी, है ना, तो इसी कारण से लेकिन शुरुआत में जैसे मार्केट सेटल हुआ ना, 1 घंटे के बाद फिर वो मार्केट सिर्फ बायर इतने गंदे आ गए ना कि मार्केट को फिर वो झुकने ही नहीं दिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी जो आप देखते हो ना, ये भी टोटल दिखाता है। मैंने क्या किया, कल रात में जाके मैं 13 फैब, ये नहीं दिखाया गया, अच्छा मान लो ये 13.5 ये इस तरह से कुछ दिखा रहा है ना। तो मैंने 13.5 सारे स्ट्राइक प्राइस का ना सब जगह लिख दिया। जैसे इसका क्या है 12 और 18, तो मैं हमेशा जैसे 21,850 मैंने पूरा एक कॉलम बना रखा है 21,850, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड कॉल रहता है, राइट हैंड साइड पुट रहता है, ठीक है। फिर मैं 10 मिनट बाद अगर उसको अपडेट कर रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ कौन सा इंक्रीज हुआ है कौन सा डिक्रीज हुआ है ना। मैं सिम्बॉल लगा देता था, तो उससे मुझे पता चल रहा था कॉल इंक्रीज हुआ है 1 लाख, पुट इंक्रीज हुआ है ये। तो मैं ओवरऑल डे का भी देखता हूँ। जैसे मानो यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे 850 पे बढ़ा जा रहा है सपोर्ट, मतलब सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ दिख रहा है ना वो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदा है, पहले से ही बहुत ज़्यादा सेलर, मतलब कॉल सेलर बैठे हुए यहाँ पे, है ना, रेजिस्टेंस है मतलब, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, या फिर लूँगा भी ना, अगर मतलब कॉल बाय भी करता हूँ तो बहुत ही जल्दी 1:1 पे एग्जिट कर जाऊँगा, थोड़ा सा स्पाइक आया मैं एग्जिट कर जाऊँगा उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये सब सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ना इसमें 5 मिनट 10 मिनट का ही नहीं देखना है, हो सकता है 5-10 मिनट प्राइस आता है फिर सपोर्ट टूट जाता है एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो आप पैनिक कर जाओगे कि ये हुआ क्या, है ना, समझ में नहीं आता। प्लस डेटा 2-3 मिनट बाद अपडेट होता है ना, आई गेस 1-2-3 मिनट बाद अपडेट होता है मे बी, है ना। तो मैं एक्सेस डेटा पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, मैं बस ओवरऑल पूरा देखने के लिए ना उस पर कॉन्फिडेंस रहता है बना हुआ, है ना। तो मैं ओवरऑल अगर देख लेता हूँ ना कि मतलब जैसे आज जैसे ये था, तो मैं इसमें कल देख लिया था मेरे पास कितना कॉल है, हर एक डेटा जो आगे का 2-3-3-4 जो डेटा था ना मैंने सबका लिख रखा था, 3-4 नहीं इनफैक्ट 6-7-8 को स्ट्राइक प्राइस मैंने सबका लिख रखा था, कॉल पुट सेल कितने हुए। और मैं इसका भी आज दिन भर का भी मैं देख रहा था, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैच कर जाता है ना, मानो कहीं पे मेरा सपोर्ट दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे ले लेते हैं एक सपोर्ट, जैसे 21,850 पे दिख रहा है अभी, है ना, 21,850 पे मुझे सपोर्ट दिख रहा था ओवरऑल यहाँ पे, है ना, मतलब पिछले दिन का। जैसे मतलब कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी, आज मैं देखूंगा बैंक निफ्टी का डेटा, जैसे मान लो, अच्छा सॉरी आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी था, सॉरी तो मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था उसे, है ना। तो जैसे निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो मैं यहाँ पे डेटा देखूंगा, है ना। तो और मान लो कि 21,850 पे मेरे को ओवरऑल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब पुट सेलर बहुत ज़्यादा है ना। ओवरऑल दिन में भी ना मैं देखूंगा लास्ट 1 आवर 30 मिनट इतना बढ़ते जा रहा है ना, सारा का सारा बढ़ते जा रहा है ना। तो फिर मतलब मेरे को जिस स्ट्राइक प्राइस पे लेना है उस पर कम से कम अच्छा से लास्ट 30 मिनट्स में पूरा इंक्रीज़ होना चाहिए, है ना। तो अगर वो मुझे दिख रहा होता है ना तो मैं ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पूरा ऑप्शन चेन इसी तरह से देखता हूँ। बस आप इसको फॉलो करोगे ना। मैंने प्राइस सेक्शन आज देखा भी नहीं कब कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सच इतना बहुत ज़्यादा मेरे को मैटर भी नहीं कर रहा था, ठीक है ना। बट सच मैंने प्राइस ओपन करके ग्राफ ओपन करके रखा हुआ था, बट सच शायद ही देखा है, मैं हमेशा बार बार इसी पे आ रहा था, है ना। तो इससे भी काम चल सकता है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे थे ना, उसने बोला कि आपको ग्राफ देखने का ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना ग्राफ देखे हुए भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, क्या डेटा हो सकता है वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ पे मैं थोड़ा फोकस कर रहा था। बहुत रैंडम वीडियो वगैरह इधर ऑप्शन बाइंग के ऊपर बहुत सारा वीडियो देखा। तो ये मेरा कंप्लीट नॉलेज था अभी तक का। और मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मेरे बातों को ऐसे थोड़ा सा आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, बट आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपने कितना ऑप्शन बाइंग किया हुआ है ना, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक बार मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा ना तो एक पर लॉट के हिसाब से 1500-2000 रुपये चल जाएंगे, है ना। तो आप अपने रिस्क को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके।